मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नोटबंदी की मार जो शायद बहुत सारे लोगों को झेलनी पड़ सकती है और बहुत सारे लोगों की बातों का कारण बन चुकी है, चाहे उनके पास उतनी मात्रा में नोट हो या ना हो। कहते हैं कि आर्थिक जब एक बार नोटबंदी हुई थी तो सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनको लाइनों में लगना पड़ा था, सैकड़ों क्या हजारों लोग लाइनों में लगे थे जब पहली बार नोटबंदी हुई थी। 5,000 से 500 से लेके 1,000 के नोट बंद हुए थे। दुनिया परेशान हुई थी, लाइनों में लग के नोटों को जमा करा रही थी, एक्सचेंज करवा रही थी। ऐसी परिस्थिति में काफी ज्यादा एक तरीके से व्यवस्था खराब हुई। क्या अब सेम वही व्यवस्था दोबारा से खराब होने का नंबर आ गया है? क्योंकि सरकार ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है कि 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इस महीने में जिसको नोट बदलवाने हैं बदलवा लीजिए, अन्यथा समस्या हो जाएगी। काफी सारी कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। अब इससे संबंधित बहुत सारी न्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये होगा कि क्या ये 2000 के नोट एकदम से बंद हुए या सरकार ने पहले इसका कोई अंदाजा दे रखा था? दूसरी बात, इससे किसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्या आपको और मेरे जैसे व्यक्ति को, नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले को इससे कोई फर्क पड़ेगा? शायद नहीं, लेकिन फिर भी इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज, क्या इससे करप्शन रुक सकता है? भ्रष्टाचार नाम की चीज रुकेगी? तो क्या इस पर किसी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि आरबीआई के गवर्नर की आई हो या बेसिकली प्रधानमंत्री की, अमित शाह जैसे एक रेप्यूटेड पोस्ट के व्यक्ति की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई हो? तो ऐसा नहीं है। तो इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यह कार्टून दिखा रहा है कि इसके अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, नोटों का बंडल है, 2000 रुपए के काफी सारे दिख रहे हैं और व्यक्ति चिंतित है। तो सबसे पहली चीज क्या कि आम जनता की ओपिनियन की बात करें तो लंबे समय से जनता का कहना यह है कि नोटबंदी के बाद में लगभग व्यापार जो थे काफी ज्यादा डाउनफॉल पे थे। दूसरी चीज यह थी कि व्यापार डाउनफॉल में थे तो लोगों के पास इतनी जमा पूंजी करने का समय नहीं मिला होगा। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी साहब या बेसिकली आरबीआई की कंडीशंस में एकदम से डिसीजन ले लिया कि एकदम घर बैठे बैठे ऐसे ही मन में आया, नहीं जी उठा के नोट बंद कर दो? ऐसा तो नहीं होगा। तो कुछ चीज होंगी, कोई ना कोई सिस्टम बनाया गया होगा। तो आज हम उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिए, ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो काफी सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। ये आर्टिकल वैसे न्यूज़पेपर का कंपाइल किया गया है। एक आर्टिकल जो है ये आज की न्यूज से लिया गया है जिसे हम एडिटोरियल में 22 तारीख में ला चुके हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि वाई हैज द आरबीआई विड्रो यानी वापस ले लेना 2000 रुपी नोट्स? कि आरबीआई ने वापस क्यों लिए? यू हैव फ्रॉम 23 मई टू सितंबर 30 टू डिपोजिट दीज नोट्स। कि आपके पास समय है, कब से कब तक का समय है? 23 मई से 30 मई तक का। किस चीज के लिए? डिपोजिट करने के लिए। 2+V1 का प्रयोग किया गया है। यहां पे प्लानिंग और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। दीज नोट्स किधर जमा कर सकते हैं आप? इन योर बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट में जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, और एक्सचेंज कर सकते हैं अदर डिनोमिनेशन के अंदर किसी और बैंक से। आप 20,000 रुपए लेके जा सकते हैं, अप टू 20,000 तक की लिमिट है। आप उसे बदलवा के 500 के, 100 के, 200 के जो नोट अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। बट का मतलब लेकिन यू कैन एक्सचेंज ओनली 10 नोट्स एट अ टाइम। यानी ये एक एडवर्ब हो गई जो टाइम की डेडिकेशन, एक लिमिट दे रही है कि आप केवल और केवल 10 नोट बदल सकते हो एक बार में, एक अटेम्प्ट के अंदर। अब सवाल जनरेट होता है एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। व्हाई हैज द आरबीआई डन दिस? आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? भाई क्या प्रॉब्लम थी नोटों के चलने से कि नोट 2000 का चल रहा था? क्या दिक्कत थी? सबसे पहली बात तो सच्चाई यह है कि एक लंबे अरसे से हम नोटिस करते जा रहे थे कि 500 के नोट ही बाजार में दिखते थे, 2000 के नोट दिखने बंद हो गए थे। ये सच्चाई है कि सरकार ने 2000 जब आपके नोटबंदी हुई थी 2000 के नोट्स को प्रिंट करना बंद करे हुए 2018 और 19 के एक तरीके से इकोनॉमिकल सेशन में ही बंद कर दिए गए थे, और बाकी जो नोट्स वापस आ रहे थे उनको सरकार जमा करके रिटर्न में 500 के नोट ही दे रही थी। लेकिन अभी एकदम से तो बंद करने की ऑफिशियल नोटिस नहीं आई। जब ये नोटिस आया था, जब ये नोट प्रिंट हुए थे, तब पहले ही सरकार ने कह दिया था कि एक शॉर्ट टाइम के लिए नोट्स को मार्केट में सर्कुलेट किया जा रहा है, बाद में इन्हें एक टाइम पीरियड के बाद बंद किया जाएगा। अब यहां पर बात आती है द आरबीआई।
जितनी भी सर्टेन या डेफिनेट नाम होंगे, डेफिनेट नाम होंगे यानी जितनी भी डेफिनेट संज्ञा होगी, उन डेफिनेट संज्ञाओं के साथ सदैव द का प्रयोग होता है। ये बात याद रखना। तो सवाल बना द आरबीआई हैज डिसाइडेड यानी ये काम अभी समाप्त हुए हैं, अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ है। क्या डिसीजन हुआ है? वही स्टेटमेंट है, टू विड्रॉ करेंगे 2000 के नोट्स डिनोमिनेशन के अंदर। डिनोमिनेशन यानी बदलकर, फुटकर अमाउंट दिया जाएगा। फुटकर का मतलब छोटी करेंसी दे दी जाएगी फ्रॉम सर्कुलेशन, ताकि बाजार में कोई अव्यवस्था ना स्थापित, कोई शोर ना हो। बट एग्जिस्टिंग नोट विल कंटिन्यू टू लीगल टेंडर, लेकिन जो इस समय बाजार में नोट ऑलरेडी चल रहे हैं ये लीगल टेंडर में चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नोट बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने ऐसा फ्राइडे को अनाउंस किया है। फ्राइडे को अनाउंस किया है, आज मंडे है। अनाउंसमेंट के बाद कल से नोट एक्सचेंज होने शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल बैंक ने एडवाइज किया है, हैज एडवाइज यानी परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है कि अभी अभी एडवाइज किया गया है। किसको एडवाइज किया गया? पब्लिक को एडवाइज किया गया है कि डिपॉजिट करा दीजिए जितने भी आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं, विच वर इंट्रोड्यूस, जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? बदले में जब 500 और 1000 के नोट्स को सरकार ने वापस लिया था डीमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज के अंदर 6 साल पहले। जब 6 साल पहले ये नोट वापस लेकर के 2000 के नोट छापे गए थे तो सरकार ने पहले एक मोटिव क्लियर कर दिया था। मोटिव क्या था? सरकार का कहना था कि एकदम से 500 और 1000 की इतनी मात्रा में नोटों को लाना और उनका बाजार में सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलाना संभव नहीं है। इसीलिए सरकार ने एक नोटिस किया कि कुछ समय के लिए बड़ी मात्रा के 2000 के नोट्स को लाया गया ताकि एक काम चल जाए, लोगों की सर्कुलेशन शुरू हो जाए पैसे की। उसके बाद धीरे धीरे 2000 की करेंसी को बंद कर दिया जाएगा और सरकार ने ये उस समय के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था प्रॉपर तरीके से। इनटू देयर बैंक अकाउंट और टू एक्सचेंज देम इनटू बैंक नोट, यानी दूसरे बैंक से भी आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, किसी और शाखा से भी चेंज कर सकते हैं। अभी तक थी न्यूज, अब आते हैं उससे संबंधित कुछ आगे की चीजें, एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सवाल आता है यहां पर, वाई हैज द आरबीआई विड्रॉन 2000 रुपीज नोट? सरकार 2000 रुपए के नोट बंद क्यों कर रही है? एक सवाल तो पहले ये था कि दो परिस्थितियां थी जब ये पुराने 500 और 1000 के नोट आए थे। पहली परिस्थिति ये आई थी कि लोगों ने जमाखोरी के नाम पर 500 और 1000 रुपए के नोटों को जमा कर करके बंडल बना करके करप्शन के नाम पे घर पे जमा कर रखा था। तो सरकार कहती थी कि इससे काला धन आएगा। आया नहीं आया मैं नहीं जानता। दूसरा पॉइंट आता है कि यह भी कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर 1000 और 500 के नोटों की फेक करेंसी की मशीन और प्रिंटिंग तैयार हो रही है, जिससे भारत के अंदर वो नोटों को चलाया जाएगा और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आम जनता के पास पैसा ज्यादा होगा जबकि रिसोर्सेज की सप्लाई कम होगी, इससे इकोनॉमी खराब हो सकती थी। इसलिए एकदम से स्टेप उठाना पड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ बाकायदा और आरबीआई के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें क्लियर कहा गया कि आपका जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस था वो आपके देश के अंदर पैसा करप्ट लाया नहीं लाया वो बात अलग है, लेकिन ये एक फेलियर स्टेप नहीं है। सरकार ने क्लियर कह दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, अब क्या बात है? 2000 का नोट दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2016 के अंदर, जो सेक्शन 24(1) था आरबीआई एक्ट 1934 का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ऑफ मीटिंग द करेंसी रिक्वायरमेंट, ताकि करेंसी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, ऑफ इकोनॉमिक एक्सपीडिशियसली आफ्टर द लीगल टेंडर ऑफ 500 एंड 1000 रुपी नोट वॉज विड्रॉन। जब 500 और 1000 रुपए के नोट को विड्रॉ किया गया तो उस समय में एक लीगल टेंडर के नाम पर इसे निकाला गया था। विद द फुलफिलमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए, एंड वंस नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन वर अवेलेबल इन adequate quantity, the printing of 2000 notes was stopped in 18 and 19। दोस्तों 2018 और 19 के अंदर सरकार ने कंप्लीटली बैन कर दिया था। सरकार ने डिसीजन ले लिया था कि नोट्स को 2000 के बनाना ही बंद कर दो। 18 और 19 के अंदर, यानी कि 6 साल के बाद, एग्जैक्टली 2 साल बाद नोट बनने बंद हो गए। यानी कि जब लोगों के पास पैसा आ गया, हाय तौबा खत्म हो गई, लोगों को लगा कि बस अब सुकून है, चलो जी बात खत्म हो गई। अब इससे 2 स्टेप समझना। 2000 के नोट से सरकार को
बंद करने का लॉजिक क्या, अलग अलग दुनिया क्या लगा रही है। सबसे पहली पॉइंट तो ये, सरकार ने सबसे पहले क्लियर एक सिस्टम बताया था कि अपने देश में बैंकिंग सिस्टम को एक्टिवेट कीजिए, घरों में पैसे को जोड़ने की जगह, घरों में मट्टी दबाकर रखने की जगह। सरकार का एक उद्देश्य ये भी था कि इससे करप्शन पर कंट्रोल किया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा था कि ब्लैक इकोनॉमी इससे हैम्पर होगी। तीसरी चीज, ब्लैक इकोनॉमी हैम्पर होगी, प्लस बड़ी करेंसी को स्टोर करके रख पाना थोड़ा सा आसान होता है। ये तो आप जानते होंगे कि 10-10 की गड्डी रखो, इससे अच्छा 500 की गड्डी रख सकते हो, 500 की जगह 2000 की गड्डी रख सकते हो। 100 नोट 2 लाख होंगे, जबकि 500 के अनुसार 4 गड्डी रखनी पड़ेगी, तो आपको जोड़ने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी। तो इसमें सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर आपको पैसा सिक्योर करना है, सेव करना है, बैंक्स में कीजिए, टैक्सेस में कीजिए। अब एक सवाल आता है कि एक बार में 2-2 हजार रुपए के 10 नोट जमा कराने हैं, चलेगा, लेकिन जिसके पास में 10 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, या जिसके पास अमाउंट बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है जमा तो वो भी बैंक में कराएगा, लेकिन वो ईडी की नजर में आएगा, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की नजर में आएगा, और जितने भी गलत तरीके से जोड़ा गया पैसा है उसके लिए फिर से सवाल खड़े किए जाएंगे। अब ये लोगों का मानना यह कि क्या ये जो नोट आए थे इनमें चिप थी, ये थी, वो थी। तो इस पॉइंट के अंदर इससे बड़ी चिप और क्या होगी कि सरकार ने पहले कंपाइल करने का मौका दिया कि जोड़ लो जितने जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद सारे एकदम से बैन कर दिए और छुपा लो। जो ऑनेस्ट व्यक्ति है, जिसकी सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में आती है, उसे घर में पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, और जिसके पास में पैसा कैश आता है, सरकार को एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में पैसा लिए जा रहा है, जमा किया जा रहा है, वो एक प्रॉब्लमैटिक इशू बन जाता है। अब सवाल आता है कि आरबीआई इशूड द मेजॉरिटी ऑफ द 2000 डिनोमिनेशन नोट्स प्रायर टू मार्च 2017। पहले ये जो डिनोमिनेशन का जो नोटिस था, सरकार ने 2017 में पहले इशू कर दिया था। दीज नोट्स आर नाउ एट द एंड ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 5 years। 2017 में जब बोला गया था कि भाई 5 साल के लिए लागू कर रहे हैं, अब इनका समय पूरा हो गया। डिनोमिनेशन इज नो लॉन्गर कॉमनली यूज फॉर ट्रांसैक्शन। अब 2000 का नोट ज्यादा लंबे समय तक ट्रांसैक्शन का हिस्सा नहीं रहेगा, यानी 30 तारीख के बाद से 2000 का नोट कंप्लीटली बैन हो जाएगा। यदि कोई आपको देता है तो उसकी एक्चुअल कीमत 1 रुपया भी नहीं होगी। Besides, there is adequate stock of banknote in their denomination to meet currency requirement। अब सरकार ने ये स्टेप पूरी तैयारी के साथ उठाया है और बैंक्स में पहले पूरी करेंसी करी है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दी है। अब ये पूरी तैयारी के साथ है, लोगों को भगदड़ नहीं करनी पड़ेगी, सामान लेने के लिए कोई लेना देना मना नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इन व्यू ऑफ द अबव एंड इन परसुएंस ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी को चलाना था। अब ये क्या है, ये हम आगे बताएंगे क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज बीन डिसाइडेड, ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि 2000 के नोट्स को क्या करेंगे, सर्कुलेशन से बंद करेंगे। रघुराम राजन नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने पहले ही कहा था, और उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइंस भी थी, पीएम साहब की भी गाइडलाइंस थी। हाँ, हालांकि अब कई बच्चों का सवाल है कि क्या इससे करप्शन बंद होगा। इससे रिलेटेड किसी भी हायर ऑफिशियल का कोई नोटिस नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, सरकार ने ये बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला कि करप्शन रुकेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने सिंपल बोला 5 साल के टेन्योर के लिए निकाला गया था, टेन्योर पूरा, दैट्स इट, बंद कर रहे हैं। जिसके पास एक्स्ट्रा है बैंक में जमा कराइए, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आम आदमी को कोई इशू नहीं है। जिसको इशू है वो क्रिएट होगा उसी के पास जिसको टैक्सेस से प्रॉब्लम होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आता है व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी। हालांकि सरकार अपने देश के अंदर पहले ही दोस्तों प्लास्टिक मनी को लाने के लिए बहुत ज्यादा उतारू है। प्लास्टिक मनी का मतलब ये होता है कि सरकार चाहती है कि मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होती है वो यूपीआई के जरिए हो, लोगों को कैशलेस करना सरकार का मोटिव है। सरकार का मोटिव है कैशलेस करना, लेकिन उसके लिए बड़ी आबादी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी गांवों की संख्या ज्यादा है शहरों के मुकाबले। अब शहरों में आबादी ज्यादा नहीं ज्यादा है, लेकिन गांव में आज भी उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब भी कुछ इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती हैं तो आम आदमी को समस्या हो सकती है यदि सरकार आज यूपीआई सिस्टम को चला दे, प्लास्टिक मनी को चला दे या क्रेडिट कार्ड्स को चला दे।
प्रॉपर तरीके से। अब आता है क्लीन नोट पॉलिसी सीक्स टू गिव द पब्लिक गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस गेट बेटर सिक्योरिटी फीचर। सरकार एक सिंपल सा प्रोसेस चला रही है, सड़े गले नोटों को मार्केट से आउट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ और अच्छी करेंसी को बनाना ताकि उसकी कॉपी ना हो सके, फेक पॉइंट ना बन सके, नए सिक्के बनाना। वाइल सॉइल्ड नोट्स आर विड्रॉन आउट ऑफ सर्कुलेशन, जबकि गले सड़े नोटों को पहले ही हटा लिया जाता है। आरबीआई ने पहले ही डिसाइड कर लिया था सर्कुलेशन के अंदर, 2005 के अंदर एक न्यूज बनाई थी सरकार ने कि जिन भी नोट्स में कम सिक्योरिटी और जिनको बेसिकली इजीली कॉपी किया जा सकता है उन नोट्स को हटा दिया जाएगा। इसी पर ही एक सीरीज है शाहिद कपूर की फर्जी, इसी पर एक सीरीज है शाहिद कपूर की फर्जी, जिस पर क्या होता है, फेक करेंसी को बनाया जाता है, बनाने के बाद मार्केट में सर्कुलेट किया जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले डिसाइड कर लिया कि भैया हम और फर्दर सिक्योरिटी बढ़ाएंगे नोट्स की, कुछ और प्रोसेसेस लगाएंगे ताकि ना पता चले आसानी से क्या ना पता चले, कॉपी ना हो सके। However, the notes issued before 2005 कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। वो लीगल टेंडर में है जो 2005 के बाद से, पहले वाले हटा दिए गए। अब आगे बात करते हैं, दे हैव ओनली बीन विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन इन कंफर्मिटी विद द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ नॉट हैविंग नोट्स ऑफ मल्टीपल सीरीज सर्कुलेशन एट द सेम टाइम। बीच में गड़बड़ ये भी देखने को मिली थी दोस्तों, सेम सीरीज सेम कोड नंबर के मल्टीपल नोट्स बाजार के अंदर थे, दोनों ही असली लग रहे थे, सरकार की जो टर्म्स थी उसमें कोई फेल नहीं हो रहा था, लेकिन उनमें से कोई एक नोट नकली हो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ओरिजिनल थे। तो यहां पे क्या था कि सेम मल्टीपल सीरीज चल रही थी, सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे उनको वापस लेना शुरू कर दिया ताकि सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं कि क्या ये दोबारा से डिमोनिटाइजेशन हो सकता है, क्या इसे 2016 वाली क्योस होगी, क्या आपस में झगड़ा मारपीट दोबारा से होगी, लाइनों में लगना, बुजुर्गों का मरना? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी पहले ही अवेयर थी इस चीज को लेकर के कि 2000 के नोट अगर बंद होने हैं तो लोगों ने 2000 के नोट्स को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ही वापस करना शुरू कर दिया क्योंकि 2000 के नोट को चलाना इजी नहीं था, इसीलिए अब इसको सिक्योर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, अगर हम बात करें मिडिल क्लास व्यक्ति की जो सैलरीड है, वो बेसिकली इतनी बड़े अमाउंट को घर में रखेगा नहीं, वो बैंक्स में रखेगा, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेबर क्लास के लिए जाहिर सी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान को प्रॉब्लम हो भी क्या सकती है, किसान के लिए तो बेचारे के लिए गरीब इंसान होता है, गरीब वर्ग होता है, पैसा अगर होगा भी तो वो बेसिकली उसको कोशिश करेगा कि यूटिलाइज हो, ना कि सिक्योर हो, सेफ हो। अब प्रॉब्लम किसको हो सकती है, उन बिजनेसमैन को हो सकती है जो बेसिकली व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट दिखाने का प्रयास करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। It is unlikely that bank branches will witness chaos and long queues like 2016 this time. इस बार बैंक ब्रांचेस कोशिश करेंगे कि 2016 वाली chaos ना मचे। प्रिंटिंग ऑफ 2000 नोट्स स्टॉप्ड हो गई थी 2018 और 19 में, एंड दे आर नो लॉन्गर कॉमनली सीन विद द पब्लिक। और आमतौर पर 2000 का नोट जनता के बीच में सर्कुलेट हो ही नहीं रहा था, बंद हो चुका था। अनलाइक द यूबिक्विटस ऑफ 5000 एंड 1000 रुपी नोट इन 2016, सरकार ने इस बार बहुत प्लानिंग के साथ काम किया। 2018 में नोट्स को बंद कर दिया, धीरे धीरे 18 के बाद उन नोट्स को जो जो बैंक में गए वापस जाते गए और 500 के नोट्स का वितरण हुआ। तो ऐसे में सरकार के पास लगभग 80% नोट वापस आ चुका है। तो इसमें क्योस होने की, भगदड़ की, शोर शराबे की, रोअर आर्ट की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। ऑल्सो द डिसीजन टू विड्रॉ 5000 एंड 1000 रुपीज नोट वॉज अनाउंस सडनली। 500 और 1000 का नोट एकदम से बंद करने का नोटिस हुआ था कि आज रात से, यहां पे कई दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया नोट बंद हो रहे हैं, तैयारी कर लो, जिसके पास है वो निकाल कर जमा करा दो। टेकिंग पब्लिक सरप्राइज, जनता सरप्राइज हो गई। द एक्सचेंज ऑफ 2000 नोट विल बिगिन ओनली ऑन 23, सो द बैंक पब्लिक हैव सफिशिएंट टाइम। जनता के पास पर्याप्त समय है, इंफॉर्मेशन पहले दी जा चुकी है, तो इस बार ऐसी भगदड़ या प्रॉब्लम होने के आसार नहीं है। अब जो आर्टिकल आता है वो क्या है, आर्टिकल Y2K क्वेश्चन, यानी 2000 के नोट से एक क्वेश्चन है कि विल विड्रॉइंग 2000 रुपी नोट स्मोक आउट द क्रूक्स। क्रूक्स होते हैं ठग या बेईमान। क्या 2000 रुपए का नोट बंद करने से जो ठग हैं, जो बेईमान है, जो चोर उचक्के हैं, वो
गायब हो जाएंगे, बेईमानी करना बंद कर देंगे? शायद ऐसा नहीं है। द क्रूक इकोनॉमी मच मोर इन्वेंटिव। अब कहता है कि जो बेईमानों की जो बेसिकली सोच है वो आम आदमी से बहुत आगे। चोर बनने के लिए आज के दिन वो भी हमसे ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि वो कई चीजों की तैयारी पहले कर चुके हैं। उनको इन्फॉर्मेशन हो गई और मैक्सिमम क्रूक्स ने, बेईमानों ने जुगाड़ निकाल के, तिगड़म निकाल के काम कर लिया होगा। तो ये सोचना गलत है भाई। द वर्डिंग ऑन फ्राइडे आरबीआई सर्कुलर ऑन 2000 रुपीज नोट लेफ्ट अ लॉट ऑफ डिजायर्ड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रोवाइडिंग क्लैरिटी नीदर ऑन मोटिवेशन नॉर ऑन द मिन्यूटी। सरकार ने 2000 नोट का बंद करना एक ऐसा पॉइंट क्रिएट कर दिया जिस पॉइंट में ना तो वो मोटिवेट कर रहा है लोगों को, ना ही उसकी माइन्यूट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा है कि क्या होगा अगर बंद हो गया तो। सरकार ने ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं की, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे दी कि 2018 में प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। 89% नोट्स जो है लगभग जो है जो इशू किए गए थे 2017 में, वो इन 4-5 सालों में पूरे के पूरे टाइम पूरा करने के बाद धीरे धीरे सरकार ने वापस लेने शुरू कर दिए। अब ये जो नोट्स हैं जो एक्सेस किए जा रहे हैं, ये अनडिजायरेबल रोल प्ले कर रहे हैं। इनको अब रिवर्सल करना है इमीडिएटली, एक तरीके से नोटबंदी के तरीके से, यानी ये पैसा अब वापस लेना है। जस्ट वेटिंग आउट द नेचुरल डीके वाज श्योरली द मोर रीजनेबल क्या है ऑल्टरनेटिव। अब बस इनका यह है कि अपने आप जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं उनका जो इंतजार था वो अब चलना शुरू हो गया है। अब आती है बात कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन हैज ऑल्सो अराइजन। लोगों में कंफ्यूजन हो गई। क्यों गई? विल द सर्कुलर, बिकॉज द सर्कुलर सेड द नोट्स विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। सरकार ने कहा था कि ये लीगल टेंडर की तरह चलाए जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, while also telling the public to utilize the time up of September 13 to deposit and or exchange। कहते हैं कि समय दिया गया है, बदल लो, एक्सचेंज कर लो, जो भी करना है कर लो। Presumably a deadline is meant to work like an exam date। अब यहां पे एक एग्जाम की डेट की तरह इन्होंने पहले इंफॉर्मेशन दे दी जो बहुत समय देती है। विदाउट अ सेट डेट नो वन टेक्स द पॉसिबल सीरियसली। अब इतना समय मिलने के बाद चिंता के आसार कम है। बट देन, लेकिन उसके बाद में, व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दीज नोट्स बिगिन लीगल टेंडर इंडेफिनेटली। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार ने नोटिस दे दिया 30 तारीख के बाद ये नोट चले ना चले? तो सबसे पहली बात ये कि ये श्योर एक सवाल है कि नहीं चलने वाले हैं। एसबीआई सीम टू हैव क्लैरिफाइड दैट। अब यहाँ पे आरबीआई नहीं है, एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया इस चीज को लेकर कि नन ऑफ इट्स ब्रांच विल आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स। कोई कागज नहीं मांगा जाएगा आप अगर 20,000 रुपए तक के नोट बदलवाते हैं तो। एंड देयर आर रिपोर्ट्स दैट डिपॉजिट एक्सचेंज बाय वन पर्सन कैन हैपन सेवरल टाइम्स अ डे। और ये भी हो सकता है एक आदमी मल्टीपल टाइम पैसा जमा करा सकता है। एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल द डेडलाइन। कितनी भी बार ये पैसा जमा कराए उसकी इच्छा है। इसमें एक बात, पैसा जितना मर्जी जमा कराओ, तुम्हारी इच्छा, जितनी मर्जी बार, लेकिन 20,000 से ऊपर होगा, सरकार ईडी पे, इनकम टैक्स पर, इन सब पे इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएगी। ये बात ध्यान रखना, बचने के आसार कम है। परहैप्स सम ऑफ द वीकेंड कंफ्यूजन, कुछ और कंफ्यूजन भी है जो बताई जाती है, बट द अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई सर्कुलर विल टेक मच लोगर टू एब। क्या इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी? प्लस एंड as it is inevitable the case with such sudden decision, क्या इससे कोई केस प्रोवाइड होगा, कोई इशू क्रिएट होगा? क्रिएटिविटी, क्रूकेडनेस इज पीकिंग। क्या ये भी पॉसिबल है कि इससे जितने भी ठग और बेईमान हैं वो एकदम से घबरा जाएंगे या कुछ ऐसा डिसीजन होगा? यहाँ पे एक क्यास लगाए जा रहे हैं, एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या इससे क्या फायदा होगा। गोल्ड इज एंजॉइंग एन अनऑफिशियल प्रीमियम when being sold against 2000 नोट। उस टाइम पीरियड में एक सिंपल सा पॉसिबल पॉइंट था, ध्यान से सुनना है। उस टाइम पीरियड में लोगों ने क्या किया था, आपको याद होगा, अनावश्यक महंगे महंगे दामों पर सोना खरीद लिया कि भैया लाओ गोल्ड दे दो, तुम अपना पैसा बैंक में जमा कराते ना हमें दे दो। बाइंग डॉलर इन ब्लैक मार्केटिंग, लोगों ने क्या किया, डॉलर्स को खरीदना शुरू कर दिया ब्लैक मार्केट से। इज अनदर ऑप्शन,
एक और अनदर ऑप्शन था एज आर परचेजेस ऑफ प्राइसी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, और ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजों को खरीदा जा रहा था ताकि आम आदमी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, मतलब पैसे को बर्बाद कर रहा था। एज फॉर द आर्ग्यूमेंट दैट, अब उस आर्ग्यूमेंट के बाद शेडी पीपल होल्डिंग अनअकाउंटेड कैश विल बी स्मोक्ड आउट। अब इससे क्या होगा कि जितना भी लोगों ने पैसा जोड़ रखा होगा किसी भी गलत तरीके से, वो सारा का सारा स्मोक आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। परहैप्स सम विल बी, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो पकड़े भी जाएंगे। बट सीरियसली, टू पीपल हु प्ले crooked money games with very large sums depend only on bundles। सवाल है कि क्या केवल नोटों के बंडल पर डिपेंड होंगे, और वो भी 2000 के नोटों पर। आफ्टर ऑल द ब्लैक इकोनॉमी सर्वाइव्ड डिमोनेटाइजेशन। अब ये भी पक्की बात है कि ब्लैक मनी, काला धन जो था, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी बच गया था। लोग जो थे पूरी प्रयास करके, पूरी ताकत लगाकर ये सोचकर बैठे थे कि हम डिमोनेटाइजेशन से अपने पैसे को बचा लेंगे, और पैसे को बचाया भी गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है बच्चा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लोगों ने पैसे को बचाया, बचाने के बाद क्या हुआ, वो पैसा आज भी यूटिलाइज हो रहा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अब भी दोबारा वही गलती करने के प्रयास में है कि नहीं हम ब्लैक मनी को पकड़ लाएंगे? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल, एक तरीके से ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कि वो पैसे को वापस लाएंगी, ब्लैक मनी वापस आएगा। अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जो जानकारी अगर दी भी जा रही है किसी के द्वारा तो वो फर्जी है, फेक है। बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का। टू बी बाइज्ड अगेंस्ट, किसी भी व्यक्ति के लिए बाइज्ड होना। बाइज्ड वर्ड बना है बाया से। बाया का मतलब होता है दो में किसी एक का पक्ष लेना, दो में किसी एक को चुनना, या दो में से किसी एक की बात करना। दो में से किसी एक की बात करना वर्ड बनता है बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब पक्षपात होना। अब इसमें कहा गया है कि दो में किसी एक का पक्ष लेने को प्रेजुडाइज कहेंगे। बच्चा कहा जाएगा प्रेजुडाइज। पार्शियल गलत होता है। पार्शियल कहते हैं किसी के साथ भेदभाव करना, लेकिन दो में किसी एक का पक्ष लेना कहते हैं बाइज्ड। प्रेजुडाइज पक्षपात करना। ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता। प्रीडेस्टाइन होता है जिसके बारे में पहले से ही डेस्टिनी ने बता रखा है कि भाई ये ही होगा, नसीब में यही लिखा है, यही लिखा है और यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ हैंड्स, सर का और हाथों का मोशन करना एज मोड ऑफ एक्सप्रेशन। गूंगे लोगों की भाषा जब होती है वो हाथों का इशारा करके चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। हाथों का इशारा करके चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इसे मोशन हैंड्स के द्वारा जब इस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है, यानी जब इस तरीके से हाथ पैरों का इस्तेमाल करके लोग बातें करते हैं, बोलते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऐसे में वर्ड बनता है, क्या बनता है? जेस्चर। ऐसे में वर्ड बनता है हमारे पास जेस्चर। जेस्चर सबसे पहला वर्ड है बच्चा। जेस्चर का मतलब क्या होता है? जेस्चर का मतलब होता है, जेस्चर का मतलब होता है हाथ पैरों का इस्तेमाल करके, सॉरी हाथों का और मुंह का इस्तेमाल करके जो भी इंडिकेशन देने होते हैं, मैसेजेस देने होते हैं, वो बोले जाते हैं। ये एक तरीके से कोड लैंग्वेज की तरह भी यूज किया जाने लग गया है बच्चा। पहले आप नोटिस कीजिएगा ये कोड लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ गूंगों की भाषा होती थी, अब ये क्या है? अब ये कोड लैंग्वेज का हिस्सा बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगले कुछ वर्ड्स हैं, उनको देखते हैं क्या कहते हैं भाई अगले वर्ड्स। जेस्चर के बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चा, लिखिएगा। चाहे तो जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है। जेस्चर के बाद दूसरा वर्ड है ग्रिन। ग्रिन कहते हैं जिसके अंदर स्माइल करते हुए वाइड स्माइल नहीं आती है। गेस्टेशन, गेस्ट से रिलेटेड है। एक नेक्स्ट वर्ड है ग्रिमेस। ग्रिमेस का मीनिंग लिख लीजिएगा। ग्रिमेस का मतलब होता है अगली एक्सप्रेशन। दुख दर्द के टाइम परेशानी पीड़ा दिखाते हुए चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने को ग्रिमेस कहते हैं। ग्रिम से वर्ड बना है। नेक्स्ट वर्ड है बिटर एंड वायलेंट अटैक ऑफ वर्ड।
एक दूसरे पर बहुत ज्यादा कटु शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा? कटु शब्दों के प्रयोग करने को कहते हैं डायाट्राइब। डायाट्राइब एक तरीके से इसे कह सकते हैं। डायाट्राइब का मतलब होता है आलोचना करना, झगड़ा करते समय एक दूसरे की पोल खोलना, एक दूसरे के लिए कटु शब्दों का इस्तेमाल करना। अगला वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा कहते हैं जहां पर खड़े होकर पब्लिक स्पीच दी जा सकती है, भाषण दिए जा सकते हैं, लोगों से बात की जाती है। तो शब्दों का अटैक नहीं होता, यहाँ पे डायस्पोरा होता है खुद को प्रेजेंट करने का स्थान। ठीक है जी। डायस्पोरा के बाद एक वर्ड है डायडम। डायडम होता है जो रॉयल पावर्स को ले प्राप्त करने के लिए, डायडम कहते हैं क्राउन को पहनना, ताकत के दम पर क्राउन को पहनना। क्या जी। अगला वर्ड है ट्रीटमेंट। हाथ पैरों की मालिश करके, एक्सरसाइज करा के, मसाज के जरिए क्या करना? ट्रीटमेंट करना। इसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आपने सुना होगा, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो बोन्स पे चोट लग जाती तो मसाज के थ्रू उनको रिकवर करते हैं। साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी दिमाग के लिए होती है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन में बातचीत करके पूरी की जाती है। हाइड्रोथेरेपी वाटर थेरेपी को कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर के लिए होती है बच्चा। किसी व्यक्ति को कैंसर की समस्या हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको रेज के जरिए उस कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अबंडमेंट यानी त्याग देना, वंस कंट्री अपने देश को किसी कॉज के लिए, किसी भी कॉज के लिए अपने देश को त्याग देना। अब बहुत सारे लोगों ने बेसिकली अभी एक इंफॉर्मेशन फैल रही थी, क्या इंफॉर्मेशन थी कि भाई ज्यादातर हीरोज के अंदर जैसे अक्षय कुमार है, देश छोड़ दिया और कनाडा की नागरिकता ले ली। अब ये क्या कहेंगे? अब विलफुली छोड़ रहे हैं तो इसको कहते हैं डेजर्शन। इसे कहते हैं डेजर्शन। डेजर्शन कहते हैं डेजर्ट कर देना, छोड़ देना विलफुली। माइग्रेशन होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने चले जाना, ये सिटी भी हो सकती है, राज्य भी हो सकता है। डिसलॉयल्टी आपको पता है, डिफेक्शन आपको पता है। अगला वर्ड है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है वहां पे कहते हैं एवियरी। बर्ड्स की जगह मधुमक्खियां होती तो उसे कहते हैं एपियरी। बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, लेकिन बर्ड सेंचुरी अलग कहानी हो जाती है, संरक्षण किया जाता है। एक्वेरियम पानियों के लिए, पानी में मछलियों के लिए होता है। एक्वेरियम पानी में मछलियों के लिए होता है बच्चा। इसके बाद में अगला वर्ड है डैरिन। डैरिन एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है, डेन होना चाहिए था, ये गलत वर्ड है। बेसिकली ये वैसे उनके लिए जो डेन बना के रहते हैं। अच्छा जी। एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता है उसे कहते हैं इनफॉलेबल। इनफॉलेबल जो कभी फेल ना हो। इरिपेयरेबल जिसे कभी रिपेयर ना किया जा सके। इरिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है जिस चीज को रिडीम ना किया जा सके, जिससे रिजल्ट या बेनिफिट प्राप्त ना किए जा सके। एंड द लास्ट वर्ड इज अनफ्लिंचिंग। एंड द लास्ट वर्ड इज अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है डिटरमाइन रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। डिटरमाइन रहना, अपनी बात पर अड़े रहना, बदलना नहीं। जिस पर भरोसा ना किया जा सके, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, या फिर जिस पर एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी चीज जिसे भरोसे के लायक ना हो, जिसे अतुल्य कहते हैं। तो वर्ड आता है इनक्रेडिबल। इनएविटेबल जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। अगला वर्ड ऐसे ही आता है इनएफेबल। इनएफेबल जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बलमेंट फॉर बरियल, यानी कि किसी को जब दफना दिया जाता है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, कॉर्प्स कहते हैं लाश को। मम्मी आप जानते ही हैं पुराने टाइम में मिलती थी। मॉर्ग कहते हैं क्या, जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है। मॉर्चरी भी डेड बॉडी को रखने की जगह होती है। दोनों में डिफरेंस बस एक होता है। मॉर्चरी और मॉर्ग के अंदर एक डिफरेंस होता है, एक में डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी जाती है और एक में डेड बॉडी रखी जाती है कहां पर? हॉस्पिटल की ही बिल्डिंग के अंदर। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। मॉर्ग उसको कहा जाता है बच्चा जहां पे अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं। अनआइडेंटिफाइड बॉडी रखी जाती हैं लावारिस, मॉर्चरी हॉस्पिटल में रखी जाती हैं। तो यहाँ पे तो एक बात समझ में आ गई कि हॉस्पिटल की लाश हो गई या किसी की लाश हो गई। अब यहाँ पे बरियल के बाद एम्ब्लेम्ड है पुराने टाइम की, तो उसे मम्मी कहा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
लास्ट क्वेश्चन है ऑफ वेरी बैड मोरल, ऐसा व्यक्ति जिसके नेचर में मोरल बेकार हो, नैतिकता ना हो, डिबेसमेंट हो, डिजनरेशन हो एक तरीके से, ऐसा व्यक्ति जो मॉरली बैड हो। मॉरली बैड व्यक्ति को डिप्रेव्ड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डिप्रेव्ड। अगले वर्ड्स का मीनिंग लिख लीजिए। एक वर्ड है डिसल्ट्री। डिसल्ट्री होता है इधर उधर भटकना बिना बेसिकली काम के। अब नेक्स्ट वर्ड है डिलैपिडेटेड, बुरी कंडीशन होना किसी चीज का। डिलैपिडेटेड होता है ओल्ड फर्नीचर जैसे होता है ना, बुरी हालात में हो जाना, बैड कंडीशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।